नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकेटीएम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप फार्मेसी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं और बी फार्मा या डी फार्मा में से कोई एक कोर्स करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको बी फार्मा करना चाहिए या डी फार्मा करना चाहिए। फ्यूचर में किसकी मांग सबसे ज़्यादा होने वाली है, तो जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम पूरे 10 पॉइंट में बी फार्मा और डी फार्मा की कंपैरिजन करने वाले हैं, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के पास भी शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही ढेर सारी एजुकेशनल वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बिल्कुल दबाइएगा। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं बी फार्मा की, जी हाँ दोस्तों, बी फार्मा को जनरली हम बी फार्मा के नाम से जानते हैं, जिसको हम बैचलर ऑफ फार्मेसी भी कहते हैं। वहीं डिप्लोमा इन फार्मेसी को हम जनरली डी फार्मा के नाम से जानते हैं। तो बी फार्मा एक डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन का कोर्स है, जबकि डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी कि डी फार्मा एक डिप्लोमा का कोर्स है। तो बेसिक सा डिफरेंस तो इनके बीच में यही है कि बी फार्मा एक आपका ग्रेजुएशन है, डिग्री है, जबकि डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी कि डी फार्मा ये आपका डिप्लोमा लेवल का कोर्स है। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कोर्स के ड्यूरेशन की, तो जो आपका बी फार्मा का कोर्स होता है ये जनरली आपका 4 साल का रहता है। वहीं आपका जो डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोर्स है वो आपका 2 साल में ही कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे डिप्लोमा में आपके 2 साल कम लगते हैं बी फार्मा की तुलना में, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं बी फार्मा के लिए क्या एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, तो अगर अपने 12th में आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो यानी कि साइंस स्ट्रीम रखी है तो आपको आसानी से यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। वहीं डी फार्मा करने के लिए भी आपको 12th में साइंस रखना जरूरी है। मैथ या बायो आपके पास कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको डी फार्मा में एडमिशन मिल जाएगा। अब हम आगे बात करेंगे कि किसमें सैलरी ज़्यादा रहती है और किसमें आपकी फीस भी ज़्यादा लगती है। अब दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि एडमिशन हमको किस तरीके से मिलने वाला है, तो बी फार्मा में जनरली आपको एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे एडमिशन मिलता है। आपके स्टेट में जो भी यूनिवर्सिटी रहेगी उसका एंट्रेंस एग्जाम वहाँ पे होता है। वहीं डी फार्मा में भी आपको जनरली एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे ही एडमिशन मिलता है। लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर आपको अपने जो 12th के नंबर थे उनके अनुसार भी एडमिशन मिल जाता है। अब बात करते हैं फीस की, क्योंकि फीस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बी फार्मा का कोर्स करने के लिए आपको 50,000 रुपये से लेकर के 1 लाख तक एक साल में देना पड़ सकता है। यहाँ 1 लाख से फीस ज़्यादा भी हो सकती है और 50,000 से कम भी हो सकती है, क्योंकि फीस जो होती है वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करती है। और अक्सर कर गवर्नमेंट कॉलेजों में फीस आपकी कम होती है, जबकि प्राइवेट कॉलेजों में फीस ज़्यादा होती है। वहीं डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोर्स करने के लिए आपको 10,000 रुपये से लेकर के 50,000 रुपये तक या इससे ज़्यादा भी देना पड़ सकता है। सीएम यहाँ पर भी गवर्नमेंट कॉलेज में फीस आपकी कम होगी, वहीं प्राइवेट कॉलेज में फीस आपकी ज़्यादा होगी। अब बात करते हैं यहाँ पे जॉब के टाइप की और कॉलेज के टाइप की। तो यहाँ पे कॉलेज के टाइप की बात करें तो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज दोनों आपको बी फार्मा में भी मिल जाएंगे, और डी फार्मा में भी आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों तरीके के कॉलेज मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करते हैं जॉब के फील्ड की, तो बी फार्मा में आपको गवर्नमेंट जॉब के चांस हैं ज़्यादा रहते हैं, वहीं डी फार्मा में गवर्नमेंट जॉब के चांस थोड़े कम रहते हैं। यानी कि यहाँ पे आपको गवर्नमेंट जॉब के चांस कम है, जबकि यहाँ पे ज़्यादा है। अगर हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की, तो बी फार्मा वाले प्राइवेट सेक्टर में तो आसानी से चले ही जाते हैं, लेकिन डी फार्मा वालों के लिए प्राइवेट सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा वैकेंसियाँ रहती हैं। हालांकि गवर्नमेंट सेक्टर में भी इसके लिए वैकेंसियाँ लगातार निकलती रहती हैं। अब बात करें हायर एजुकेशन की, तो अगर आप बी फार्मा करना चाहते हैं तो उसके बाद आप जनरली एम फार्मा का कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा भी ढेर सारे कोर्सेज आपके लिए उपलब्ध है। लेकिन अगर आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी कि डी फार्मा किया है और अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे में आपके लिए सबसे पहला जो कोर्स होगा वो बी फार्मा का कोर्स होगा। और अगर आप डी फार्मा करने के बाद बी फार्मा के कोर्स में एडमिशन लेते हैं, तो यहाँ पे आपको 1 साल की छूट भी मिलती है। आपको बी फार्मा के सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है, जिसको हम बी फार्मा लैटरल एंट्री के नाम से जानते हैं। तो अगर आप 12th से बी फार्मा करेंगे तो आपको 4 साल का पड़ेगा, वहीं अगर आप डी फार्मा करके बी फार्मा करेंगे तो आपको 3 साल का पड़ने वाला है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि किसमें सैलरी हमको ज़्यादा मिलने वाली है। तो अगर आपने बी फार्मा का कोर्स किया है तो जनरली आपको 20,000 से लेकर के 50,000 रुपये तक सैलरी शुरुआत में मिल सकती है। प्राइवेट सेक्टर में शुरुआत में सैलरी कम होती है, वहीं गवर्नमेंट सेक्टर में आपको शुरुआत से ही अच्छी सैलरी मिल जाती है। वहीं डी फार्मा वालों के लिए 10,000 रुपये से लेकर के 25,000 रुपये तक शुरुआत में आपको मिल सकता है। गवर्नमेंट में सैलरी थोड़ी ज़्यादा रहती है, जबकि प्राइवेट में आपको शुरुआत में थोड़ी कम सैलरी से ही काम चलाना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करते हैं ग्रोथ की, तो आपकी अगर आपने बी फार्मा का कोर्स किया है तो आपकी ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा हाई रहती है और आप जल्दी ही एक बड़ी पोस्ट पे पहुंच सकते हैं। इसके अलावा डी फार्मा वालों की ग्रोथ बी फार्मा वालों की तुलना में लो रहती है, हालांकि डी फार्मा वाले भी ऊंची पोस्ट पे पहुंच सकते हैं। अब दोस्तों, फाइनली आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये तो डिपेंड करता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप बी फार्मा का कोर्स करने के लिए जाइए। लेकिन अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो आप डी फार्मा का कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।